तो चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। और आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं वो क्या है बेटा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। तो इनमें क्या इफेक्ट होगा डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन क्या होता है बेटा, सीधी सी बात है यार, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं यानी कि पानी मिला देते हैं, ठीक है ना, तो उसे ही कहते हैं डाइल्यूशन। जैसे मान ले बेटा तेरे घर में बनी क्या, उबले आलू की सूखी सब्जी। अब जो उबले आलू की सूखी सब्जी है वो बनी बढ़िया सी बेटा, और पुड़ी बनी, अपन गर्मा गर्म पुड़ी सब्जी खाने को तैयार। और जैसे ही हमने घर में देखे तो भाई अचानक 2 मेहमान आ गए, और जैसे ही बेटा 2 मेहमान आए तो मम्मी ने भी लगाई हमारी दिमाग कि भाई कौन फिर से सब्जी बनाए। मम्मी ने क्या करी बेटा, 2 लोटा पानी डाल दी सब्जी पर। तो उससे क्या हुआ, सब्जी की अमाउंट बढ़ गई। तो इस तरह से जो पानी मिलाई बेटा हमारी मम्मी ने, वही क्या है, डाइल्यूशन। यानी कि जब हम किसी चीज में वाटर ऐड करते हैं तो बेटा वो पतला हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। तो क्या होगा बेटा, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में वाटर ऐड करेंगे यानी कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, इस बारे में मैं बात आज करने वाला हूं। इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बेटा अगर 1 मार्क में आएगा तो आपको बिल्कुल बहुत आसान सी बात पूछ सकता है कि कौन सी कंडक्टिविटी बढ़ती है, कौन सी घटती है डाइल्यूशन पर, यह पूछेगा। या बेटा 4 मार्क्स में आएगा तो आपको बोलेगा मोलर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखिए और डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट होगा वो बताइए। तो आपको क्या करना है, वहां पर डेफिनेशन तो लिख दोगे आप लोग, लास्ट वीडियो में बेटा मैंने बना रखा हूं, अगर नहीं देखे तो एक बार पहले आप वो देखिए, तभी आपको ये लेक्चर आज का समझ में आएगा। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन पर वाटर ऐड करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है, ये आपके पास मान लीजिए एक कंटेनर है और कंटेनर में एक सॉल्यूशन आपने भर रखा है। दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट का बेटा एक्वस सॉल्यूशन जो आपने बनाया है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है मतलब पक्की बात है बेटा इसमें कुछ आयंस होंगे, ठीक है ना, फ्री आयंस होंगे, पॉजिटिव आयन भी होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे बेटा, नेगेटिव आयन भी होंगे। पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी। और बेटा सीधी बात, नो बकवास, कि यहां पर सॉल्यूशन में जो फ्री आयंस हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, इधर उधर मोशन करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं। तो क्या होता है बेटा, इन्हीं फ्री आयंस की मूवमेंट के कारण इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अगर ये फ्री आयंस नहीं होते तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कतई नहीं होती बेटा। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम पानी मिलाकर के चेक कर रहे हैं कि आखिर कंडक्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो हम बिल्कुल बेटा बड़े आसानी से चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तेजी से पास होगी यानी कंडक्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है बेटा सीधा सा इन फ्री आयंस की मूवमेंट पर। आयन जितनी तेजी से दौड़ेंगे, भागेंगे, कूदेंगे, उतनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और आयंस जितने धीरे धीरे हौले हौले चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी उतने धीमे धीमे पास होगी। यानी कि तुझे यह चेक करना है कि जब तूने पानी मिलाया तो बेटा आयंस की मूवमेंट बढ़ी या कम हुई। अगर आयंस की मूवमेंट बढ़ी तो समझ जा क्या हो गया कि कंडक्टेंस बढ़ गई, और अगर आयंस की मूवमेंट कम हुई बेटा तो समझ जा कि कंडक्टेंस घट गई। अब ये केवल एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा, ये दूसरे फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ आयंस। भाई देख, ज्यादा आयन होंगे तो उनकी मूवमेंट से ज्यादा चार्ज पास होगा यानी कि ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और कम आयंस होंगे तो क्या होगा बेटा, कम आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे जाएगी। तो कंडक्टेंस कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला तो नंबर ऑफ आयंस पर, दूसरा नंबर ऑफ आयंस के बाद दूसरा जो फैक्टर है बेटा वो है आयंस की फ्री मूवमेंट, फ्री आयंस की जो मूवमेंट है उस पर। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारी बातें करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, कुछ पॉजिटिव आयन है और साथ ही साथ बेटा कुछ नेगेटिव आयन। अब मैंने क्या किया भाई साहब, मैंने तो मिला दिया
पानी। और जैसे ही बच्चों हमने इसमें वाटर ऐड किया तो सॉल्यूशन हो गया डाइल्यूट। अब जैसे ही बेटा सॉल्यूशन हुआ डाइल्यूट तो क्या होगा, ये आयंस बेटा वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण इधर उधर पूरे में फैल जाएंगे, एक जगह ही थोड़ी बैठे रहेंगे। तो ये आयन पूरे में फैलेंगे, मतलब कि आयन एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। हाँ, नंबर ऑफ आयन जितना है बेटा वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन आयन दूर दूर चले गए। और जब ये दूर दूर चले गए बेटा तो इनको घूमने के लिए, कूदने के लिए जो फ्री स्पेस है वो ज्यादा मिलेगा। ज्यादा स्पेस मिलेगा बेटा तो ये तेजी से इधर उधर भागेंगे, और जब तेजी से भागेंगे, तेजी से दौड़ेंगे तो कंडक्टेंस तो बढ़ना ही है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि जब मैंने डाइल्यूशन किया तो क्या हुआ, आयंस की फ्री मूवमेंट के लिए जो स्पेस था वो बढ़ गया, और आयंस की फ्री मूवमेंट बढ़ गई जिसके कारण कंडक्टेंस भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये पहला हमें रिजल्ट मिलता है आज की इस क्लास से कि द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है बेटा हमारे पास वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब मेरे बच्चे स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम कहते किसको, तो बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। देख भाई, जब तेरे पास ये पूरा सॉल्यूशन है तो इसके लिए तू क्या डिफाइन करता है, कंडक्टेंस। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इस पूरे वॉल्यूम के लिए डिफाइन नहीं होती, वो तो डिफाइन होती है मेरे बच्चे 1 ml के लिए। तो क्योंकि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी चेक करनी है तो करते हैं। मैंने वाटर मिलाया, वाटर मिक्स करने से क्या हुआ, वाटर मिक्स करने से आयन दूर दूर भाग गए। तो बेटा आयन दूर दूर भाग गए तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ आयन ओवरऑल तो वही है, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में यानी कि 1 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन घट गया। क्यों घट गया सर, भाई दूर दूर चले गए तो 1 ml में आयन कम है, अब तो नंबर ऑफ आयंस घट गया, तो इसीलिए जो कंडक्टिविटी यानी कि कापा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो भी घट जाएगा। तो दूसरा रिजल्ट जो आज की क्लास का है वो क्या है मेरे बच्चों, द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री आयंस इन यूनिट वॉल्यूम। अब तीसरी बात पर आते, मोलर कंडक्टेंस, सॉरी बेटा मोलर कंडक्टिविटी, हालांकि कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बोलिए आप। मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते, दोनों को हम एक साथ कवर करते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी भाई, मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या थी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। अब चाहे तूने बेटा इसमें 1 मोल डाला, चाहे 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला, पानी मिलाने से, वाटर ऐड करने से आयंस जो है बेटा वो दूर दूर भाग गए, और आयंस जब दूर दूर भाग गए बेटा उनको फ्री स्पेस ज्यादा मिला, वॉल्यूम बढ़ गया, तो क्या होगा, उनकी मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। अब बेटा वो बहुत तेजी से मूव करेंगे, और जैसे ही वो फटाफट तेजी से मूव करेंगे तो क्या होगा बच्चों, करंट भी खटाखट जाते जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अगर हम डाइल्यूट करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा इस टॉपिक का कि द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी and equivalent conductivity increases on dilution whereas the specific conductance or conductivity decreases on dilution। तो इतनी सी बात है बेटा, इस बात को इतना घुमा फिरा करके समझना पड़ता है। तो देखिए ये कुछ बातें आपके सामने है। द कंडक्टेंस ऑफ एन aqueous solution of an electrolyte increases with dilution due to increase in फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। यही बात तो बोले बेटा अपन ने। दूसरी बात, द कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन ड्यू टू डिक्रीज इन फ्री स्पेस, सॉरी बेटा ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री आयंस इन यूनिट वॉल्यूम। फ्री स्पेस बढ़ा, दूर दूर चले गए, लेकिन बेटा यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस घट गए। अगली बात, द मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन
of an electrolyte increases with dilution due to increase in free space available for movement of ions। तो देख बेटा, इतनी सारी बातें कहां तक याद करेगा बेटा, आसान भाषा में समझ। आसान भाषा ये कह रही है कि भाई जब मैं डाइल्यूट करूंगा तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और बेटा कहीं ना कहीं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम किससे बेटा, जी से डिनोट करते हैं। ये तीनों चीजें बढ़ती हैं, ठीक है ना। हमने क्या बोले बेटा, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ये बढ़ते हैं ऑन डाइल्यूशन। वही जो कापा होता है बेटा, कापा यानी कि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो ये तो क्या होता है बेटा, घटता है ऑन डाइल्यूशन। इसका रीजन ध्यान रखना बेटा, छोटी सी बात है, पूछ ली गई तो बनना चाहिए। रीजन क्या होगा भाई कि कापा घटता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फ्री आयंस इन यूनिट वॉल्यूम घट जाते हैं डाइल्यूशन से, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम कि मान ले भाई मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट दो अलग अलग कंपनी के, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है वीक। तो अब इसमें कैसे इफेक्ट मैं चेक करूं डाइल्यूशन का, यानी कि मैंने दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिए, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है वीक। तो मेरे बालक जानते हैं कि भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑलरेडी 100% आयंस में ब्रेक हो चुका है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो अभी 100% आयन में ब्रेक नहीं हुआ है, हो सकता है वो 50%, 30%, 70% ऐसा कुछ आयंस में ब्रेक हुआ है। अब मैं दोनों को डाइल्यूट कर रहा हूं, तो भाई जब मैं दोनों को डाइल्यूट कर रहा हूं तो किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी और किसकी कम बढ़ेगी, ये हमें चेक करना है। तो भाई देख, बात ऐसी है, दो बच्चे थे, एक बच्चा था जो बेटा हमेशा 90% लाता था, बड़ा बढ़िया इंटेलिजेंट पढ़ाई करता था। दूसरा बच्चा था जो बेटा बिलो एवरेज बच्चा था, उसके हर एग्जाम में 50% के आसपास मार्क्स आया करते थे। अभी क्या होता है, दोनों बच्चों ने एग्जाम के टाइम में एक सी ताकत लगाई बेटा, दोनों बच्चे तेजी से दौड़ने लगे, बिल्कुल जैसे आप दौड़ रहे ऐसे ही दोनों तेजी से मेहनत करने लगे। अब जब दोनों ने एग्जाम के पास बहुत तेजी से मेहनत की, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि किस बच्चे के रिजल्ट में ज्यादा इफेक्ट आएगा? तो बहुत आसान है सर, जो 90% वाला बच्चा है वो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 95 जाएगा, 98 जाएगा भाई, इससे ज्यादा थोड़ी चला जाएगा, 100% थोड़ी हो जाएगा। लेकिन जो 50% वाला मेरा बच्चा था वो तो बेटा 80 जा सकता है, 70 तो जा ही सकता है। तो इस तरह से ग्रोथ तो दोनों में हुई, लेकिन ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई, हमारे कमजोर बच्चे की ज्यादा ग्रोथ हुई, वीक वाले की ज्यादा ग्रोथ हुई। तो ऐसे ही है बेटा ये कॉन्सेप्ट कि जब हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं भाई और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग वाले में डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, वीक वाले को डाइल्यूट करने पर इसकी भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन जब हम डाइल्यूशन करते हैं दोनों में, तो स्ट्रॉन्ग वाले की मोलर कंडक्टिविटी की ग्रोथ थोड़ी कम होती है, वीक वाले की मोलर कंडक्टिविटी की ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होती। ऐसा क्यों सर? क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले में जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने का कारण है वो मात्र एक कारण है, नंबर ऑफ आयंस तो सैचुरेट है ऑलरेडी, वो 100% आयनाइज हो गया, और कितना बेचारा आयनाइज होगा, तो नंबर ऑफ आयंस तो बेटा मैक्सिमम है पहले से। अब केवल क्या होगा, जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे ना, पानी डालोगे, तो क्या होगा बेटा, फ्री स्पेस बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। वही मैं दूसरी बात बोलूंगा किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू, तो दो रीजन होंगे बेटा। पहला रीजन होगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। तो देख भाई, पहले से वो 100% नहीं टूटा था, मान ले 50% टूटा था, अब क्या हुआ, अपन ने पानी और मिलाया भाई साहब, तो जब हमने वाटर और ऐड करे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़े और ज्यादा टूटा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते गए, जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते जाओगे उसमें नंबर ऑफ आयन और बढ़ेंगे, और साथ में फ्री स्पेस तो बढ़ ही रहा है। तो दो रीजन होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, पहला होता है नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना और दूसरा होता है फ्री स्पेस का बढ़ना। तो इस तरह से
जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन मेरे बच्चों जो मोलर कंडक्टिविटी में ग्रोथ है, इंक्रीज है, वो वीक वाले में ज्यादा होता है और स्ट्रॉन्ग वाले में कम होता है। इस बात को बेटा यहां पर हम देखेंगे, द मोलर एंड इक्विवेलेंट। देख भाई सीधी बात समझ, जो लॉजिक मोलर कंडक्टिविटी के लिए है वही लॉजिक इक्विवेलेंट के लिए भी, अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। द मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस, बट द इंक्रीज इन molar or equivalent conductivity of weak electrolyte is greater than strong electrolyte due to increase in number of ions as well as increase in free space available for movement of ions। यही बात तो बोले बेटा अपन ने। चलिए अब इस बात को मन नहीं मान रहा बेटा, अब इस बात को हम एक ग्राफ से समझना चाहते हैं और बहुत ध्यान से समझो बेटा। यहीं से मैं आपको इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेकर के जा रहा हूं। एक्चुअल में अब जो ये बता रहा हूं ये एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा, लेकिन अगला क्वेश्चन जो बनने वाला, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर की गारंटी माना जाता है जिसे, उसके लिए हमें इसे समझना पड़ेगा। देखिए हम समझ रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन on molar conductivity and equivalent conductivity of strong and weak electrolyte। ये ग्राफ है बेटा आपके सामने, आपकी एनसीईआरटी बुक में बेटा ये ग्राफ बना हुआ है, बहुत ज्यादा कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूं। देखिए ये ग्राफ है, यहां पर 2 ग्राफ आपको दिख रहे होंगे बेटा। एक ग्राफ ये जो दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो स्ट्रेट लाइन है इट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, केसीएल लिए जैसे। और ये जो कर्व ग्राफ दिख रहा है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये कर्व ग्राफ। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है ये वाला है, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड ये जो कर्व ग्राफ है बेटा दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आती बात? चलिए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब देखा गया, ये ग्राफ जो बना है बेटा ये अंडर रूट सी यानी कि कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट ऑफ सी, सॉरी बेटा अपन डार्क कलर से लिखते हैं यहां पर, अंडर रूट ऑफ सी, और बेटा साथ ही साथ मोलर कंडक्टेंस के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, जैसे जैसे हम इस साइड आ रहे हैं बेटा, देखिए यहां जाने पर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि यहां आने पर कंसंट्रेशन घटेगी। कंसंट्रेशन घटेगी मतलब बेटा मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। तो आप जैसे ग्राफ में यहां से यहां इस साइड आ रहे हैं, जैसे जैसे इस साइड आ रहे हैं कंसंट्रेशन घट रही है, मतलब कि आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बेटा सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं तो देखिए ग्राफ कैसा मिल रहा है। ग्राफ हमें जो मिल रहा है उसमें बेटा ये ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा कहने का मतलब कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रही है यानी कि डाइल्यूशन बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते चली जा रही है। क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आती है? अब मेरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, मेरा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। इस पॉइंट पर क्या होगा, देखिए यहां से यहां आ रहे हैं मतलब कंसंट्रेशन घटते जा रही, डाइल्यूशन बढ़ते जा रहा है, मतलब बेटा आप पानी मिलाते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब बेटा जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रही है डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ते जा रही और यहां आकर के बेटा मैक्सिमम हो गई। अब क्योंकि यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और हम लोग तो जानते हैं बेटा ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि यहां मोलर कंडक्टेंस वाले एक्सिस में अगर इसके किसी पॉइंट में देखूं तो कंसंट्रेशन 0 होगी। तो इसको बोलूंगा बेटा मैं मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। इस पॉइंट पर क्या मिलेगी हमें, मोलर कंडक्टेंस
एट जीरो कंसंट्रेशन, मतलब बेटा जैसे जैसे इधर आ रहे हो कंसंट्रेशन घट रही है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है और एक टाइम पे डाइल्यूशन मैक्सिमम हो जाएगा, कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी। और बेटा जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है तो इस तरह के डाइल्यूशन को मेरे बच्चे कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो या तो आप इसे बोलो जीरो कंसंट्रेशन, या तो भाई आप इसे बोलो क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये मिल गया आपको जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज, ये जो पॉइंट है बेटा, दिस पॉइंट विल गिव अस द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, और वी कैन से दैट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मुझे ये समझ में आया इस कहानी से कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो इस ग्राफ की मदद से हम निकाल सकते हैं। और इसके लिए बेटा हमें एक इक्वेशन भी दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी। इस तरह का बेटा बी रूट सी, सॉरी, इस तरह का एक इक्वेशन दिया हुआ है। हालांकि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इस इक्वेशन को याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा हूं बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जीरो कंसंट्रेशन पर या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस हम इस ग्राफ की मदद से निकाल सकते हैं। बोलिए, आती बात समझ में? वहीं अगर मैं बात करूं बेटा आप किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो देख भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ तो ऐसा बेटा इस तरह का ग्राफ है, इसको अपन बोलेंगे क्या, एक्सपोनेंशियल टाइप का ग्राफ है। मतलब सर मैंने जैसे ही कंसंट्रेशन को कम किया यानी डाइल्यूशन बढ़ाया तो क्या हुआ, जो मोलर कंडक्टिविटी है एकदम से बहुत तेजी से बढ़ गई, फटाक से बहुत तेजी से बढ़ गई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रातों रात करोड़पति बन गई। कैसे? जैसे मैंने कंसंट्रेशन को कम किया एकदम से इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन बेटा एक समस्या क्या है, समस्या यह है कि यहां पर ये जो ग्राफ है वो बेटा यहां पर हो चुका है ऑलमोस्ट पैरेलल। ये ग्राफ पैरेलल हो गया, मतलब कि ये इस एक्सिस को, वाई एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब भाई इंटरसेक्ट करता तो फायदा क्या था, इंटरसेक्ट करता तो भाई फायदा ये था कि तुम उसके लिए भी यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी जीरो कंसंट्रेशन पर या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ की मदद से निकाल लेते। लेकिन बेटा क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी हम इस ग्राफ की मदद से नहीं निकाल सकते हैं। और बेटा मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो सर क्यों पढ़ा रहे आप? मेरा पढ़ाने का कारण है अगला टॉपिक। मैंने क्या बोला बेटा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन में या जीरो कंसंट्रेशन में हम मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ की मदद से नहीं निकाल सकते। तो सर निकालेंगे कैसे? तो बेटा यही सवाल है, निकालेंगे कैसे? इसके लिए हमें अगला टॉपिक पढ़ना होगा जो कि बेटा इस चैप्टर का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, सबसे ज्यादा बर्निंग टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोलरॉस लॉ। अगर आप जानना चाहते हैं क्या है ये कोलरॉस लॉ और कैसे हम कोलरॉस लॉ की मदद से इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं, तो उसके लिए कंटिन्यू रहिए अगले वीडियो के साथ। चलिए तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।